ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवी ने भगवान शिव से पूछा, हे महेश्वर, दुर्जय दुर्लंग एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा जगत धर्म से विमुख हो जाएगा, पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण आश्रम संबंधित आचरण नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट होगा, सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और विपरीत होगा, उस समय उपदेश की प्रणाली भी नष्ट हो जाएगी, गुरु शिष्य की परंपरा भी चली जाएगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त होंगे? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरे परम मनोरम पंचाक्षरी मंत्र विद्या का आश्रय लेकर भक्ति भाव से भावचित्त होकर संसार से मुक्त हो जाते हैं। वह पंचाक्षर मंत्र उस परम पद का वाचक है जो अकथनीय अचिंतनीय है। उस मुक्ति को वो लोग प्राप्त कर लेते हैं। मानसिक वाचिक शारीरिक दोषों से जो दूषित हैं, कृतघ्न निंदयी छली लोभी कुटिला चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे तो उनके लिए वह विद्या संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञापूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा भक्त अगर पतित भी हो गया हो तो इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन मुक्त हो जाता है। देवी, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए, उसके द्वारा किया गया कर्म उसको नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान शिव ने कहा, हे सुंदरी, तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। मैंने पहले इस विषय को गोपनीय समझकर अभी तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्र शास्त्र आदि का उच्चारण करके पूजन करता है तो वो नरकगामी होता है, उसे और दोष लगता है। किंतु यह बात पंचाक्षर मंत्र के संबंध में नहीं है। पंचाक्षर में ऐसा प्रतिबंध नहीं है। उसे जिस किस प्रकार से जो व्यक्ति भी जपता है उसका उद्धार ही होता है। जो केवल जल पीकर हवा खाकर तप करते हैं, व्रत करते हैं, और दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रत साधनों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों से भी मेरे लोक की प्राप्ति कठिन है। परंतु भावनापूर्वक भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाला, उसके द्वारा मेरा पूजन करने वाला इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंचता है। इसलिए तप यज्ञ व्रत नियम इन सभी की साधना करते हुए साथ में पंचाक्षर मंत्र भी जपना चाहिए। सभी साधनों में पंचाक्षर मंत्र को साथ में चलने देना चाहिए और उसके द्वारा जो व्यक्ति मेरे भजन प्रताप में लगा रहता है वह इस मंत्र के बल से ही मेरे धाम में पहुंच जाता है। कोई भी साधन कितना भी प्रभावी क्यों न हो, वह पंचाक्षर मंत्र के द्वारा किए गए पूजन, पंचाक्षर मंत्र के साथ किए गए व्रत, पंचाक्षर मंत्र के साथ की गई तपस्या की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई भी बद्ध हो या मुक्त हो, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, जप और ध्यान करता है, वह अवश्य ही संसार से छुटकारा पा लेता है। पंचाक्षर मंत्र के जप से बढ़ के कोई साधन नहीं है। देवी, ईशान आदि पंच ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र द्वारा जो भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित हो, वह इस पंचाक्षर मंत्र द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर और इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही मेरे मंत्र का पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा शांति समता आदि गुणों से युक्त होकर ब्रह्मचर्य परायण होकर भक्तिभाव से मेरा पूजन और ध्यान करता है, जप करके मेरे मंत्र के नाद अनुसंधान में समाधि करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक क्या कहना। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक वेद महर्षि सनातन धर्म देवता तथा संपूर्ण जगत टिके हुए हैं।